मनाजिर भी आप देख सकते हैं, फुटेज भी चल रही है। वो सबसे पहले मोदी जिंदाबाद, अभी आवाज लगा दो, यकीन करो। आज अगर आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। और ये लोग बेशर्मी से, ढिठाई से सब कुछ किए चले जा रहे हैं, बल्कि सारी हदें पार कर चुके हैं ढिठाई की और बेशर्मी की। कल पाकिस्तान का कश्मीर डे था, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे है जी। लंबा चौड़ा दिन था उनका और पाकिस्तानियों ने खूब छुट्टी छुट्टी मनाई, सब कुछ हुआ। आसिम मुनीर जो उनके आर्मी चीफ हैं, जनरल आसिम मुनीर, वो भाई पहुंच गए लाइन ऑफ कंट्रोल पर। पाक फौज हर किस्म के खतरे से बाखूबी वाकिफ और मौसर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। सिपा सलार ने वाज़ेह पैगाम में कहा कि भारत की साजिशें कश्मीरी अवाम को अपने जायज़ हदफ से नहीं हटा सकती। वज़ीर आज़म। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों पाकिस्तानी सेना का जनरल आसिफ मुनीर कथित कश्मीर डे के मौके पर बॉर्डर पे गया था। उसके बाद उसने भारत की बॉर्डर पे आके भारत को धमकी दे डाली। आसिफ मुनीर ने कहा कि अगर कोई उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है या कोई हमला किया जाता है तो उसका पूरे सैन्य उसकी ताकत से जवाब दिया जाएगा। जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी सेना जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों ये जो आसिफ मुनीर है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं अपन लोग, इनको खाने को आटा नहीं है, लोगों को चावल नहीं है, टमाटर नहीं है, और पाकिस्तानी आर्मी के टैंक चलाने के लिए इनके पास डीजल नहीं है, और ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के इसके बारे में क्या कहना है, चलो जानते हैं। तो अगर वीडियो आखिर तक देखना दोस्तों, और मेरे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मिलता हूँ वीडियो के आखिर में। वहां पर जाके जनरल आसिम मुनीर ने ललकारा भारत को, बिल्कुल, कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पे किसी ने पैर रखने की कोशिश करी तो हम उसको नस्ते-नाबूद कर देंगे और फलाना कर देंगे और ढिमका। और खूब लंबी चौड़ी वहाँ पे सीटियाँ बजी, तालियाँ छालियाँ बजी, लोग बड़े खुश हो गए और बिल्कुल पंप कर दिया उन्होंने पाकिस्तान को वहाँ से जाके, और फिर वापस जहाज पकड़ के आ गए रावलपिंडी। अच्छा, स्टोरी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये जनरल आसिम मुनीर गए लाइन ऑफ कंट्रोल। ये क्यों गए? क्योंकि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे था पाकिस्तान का। 5 फरवरी को पाकिस्तान ये दिन मनाता है। 5 को क्यों मनाता है ये पाकिस्तानियों को नहीं पता है। वाई 5th, वाई नॉट 6th, वाई नॉट 7th? 5 फरवरी क्यों, ये पाकिस्तानियों को ना, इनको पता ही नहीं है, ना ये जवाब दे पा रहे हैं। जब मैं कल से पूछ रहा हूं इनसे कि भाई क्यों, ये अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। कोई हो पाकिस्तानी तो जवाब दे। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। आसिम मुनीर ने अपना तड़कता भड़कता बयान दिया कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर किसी ने मैली नज़र से हमारे मुल्क को देखा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे और उससे गोटियां खेलेंगे, एटसेट्रा। अब प्रॉब्लम ये है जनरल आसिम मुनीर की कि ये लेक्चर जनरल आसिम मुनीर लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्यों दे सकते हैं? ये दे सकते हैं क्योंकि यार 2-3 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल ठंडी पड़ी है। ना पाकिस्तानी गोली चला रहे, ना हम गोली चला रहे, ना पाकिस्तानी गोली चला रहे, ना हम गोली चला रहे। 100% ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पे। जब कोई पाकिस्तान से आतंकवादी आने की कोशिश करता है, थोड़ी सी ठाठा होती है, वो भी पाकिस्तानी पोस्ट की ओर नहीं, आतंकवादियों की ओर। इस वजह से पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिम्मत आई और वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे चले गए। लाइन ऑफ कंट्रोल की पोस्ट पे तब जाना चाहिए जब गोलीबारी हो रही हो, तब जाना चाहिए वहां पे। अब जाने का क्या फायदा वहां पे जनरल साहब, जब सब शांति है, जब इंडियंस भी कह रहे हैं कि चलो यार ठीक है हम गोली वोली नहीं चलाते, अब जाके शेर बन रहे हो, अब जाके दहाड़ रहे हो, है? ये तो वही चीज़ है कि घर के बाहर गए और ये पता लग गया कि घर के अंदर के जो लोग हैं वो छुट्टी मनाने गए हैं गोवा। वो गए हैं गोवा छुट्टी मनाने के लिए, घर बिल्कुल खाली है, बाहर ताला लगा हुआ है, और फिर आप घर के बाहर खड़े होकर ललकारते हैं, कह रहे हिम्मत है तो बाहर आके दिखा, हिम्मत है तो बाहर आके दिखा। दिख रहा है वहां पे ताला लगा हुआ है। ये जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत बड़ा भंड करा लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं दोस्तों। असली में जो इनकी मार पड़ रही है, अच्छी वाली सिकाई जो इनकी लग रही है पाकिस्तानियों की, वो लग रही है अफगान बॉर्डर पे, और ये हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, ये हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पिछले ही साल 1050 से ज्यादा अटैक्स सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। उनको तो नहीं रोक पाए, उनके बारे में कोई बयानबाजी भी नहीं। उनके बारे में सिर्फ ये कहते हैं कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान। वो मार मार के इनका दुम्बा बना दिया उन लोगों ने यार।
अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों ने मिलकर मार मार के दुम्बा बना दिया इन लोगों का। तब इन लोगों की आत्मा नहीं झिझोड़ी, इन लोगों ने यह बोला कि यार कुछ करें मुल्क के लिए। नहीं, कई 100 पाकिस्तानी फौजी मर चुके हैं, दे आर डेड। इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अफगानिस्तान के अंदर घुस के जो आतंकवादी वहां पे वापस चले जाते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेरर ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और वो अफगानिस्तान के अंदर बेस्ड है वो लोग, वो यहां पे भी रहते हैं बॉर्डर एरियाज में, लेकिन ठाठा करके वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान में उनको अफगान तालिबान उनको शह देती है। ये बात सबको पता है, दिस इज कॉमन नॉलेज। तो दोस्तों स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं। स्टोरी ये है कि आपने ये देखा कि वहां से अफगान तालिबान गोली चला रहा है, आप जाओ ना ड्यूरेंट लाइन पे, ललकारो तालिबान को। क्यों नहीं कर रहे आसिम मुनीर भाई? यहां पे घर में लॉक लगाए बंदा गया गोवा छुट्टी परिवार के साथ, वो है ही नहीं वहां पे। उसके घर के आगे भौंकने से क्या मतलब है? आपको भौंकना है तो जनाब जाइए आप ड्यूरेंट लाइन के पास और बोलो, ए अफगान तालिबान, सुनते हो? अगर तुमने हमारी तरफ मैली नजर से देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगे। ये बोलो यार, तब तो मजा आएगा। ये आसिम मुनीर के कहने की हिम्मत नहीं है। ईरान के बॉर्डर पे जाके बोलो, ईरान के बॉर्डर पे, कि अगर तुमने कोई दहशताना कार्रवाई करी तो फिर देखना, ठोक देंगे, पीतल भर देंगे तुम्हारे अंदर। ये बोलो वहां पे, ये नहीं बोलेंगे। ये भारत के बॉर्डर पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत ने इनको बोल दिया कि देखो सुनो। और मैं बता रहा हूं भारत में अभी क्या माइंडसेट है, भारत के अंदर आर्मी का क्या माइंडसेट है आज की तारीख में बताऊं। एवरीबडी, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर चाइना। पाकिस्तान को इन लोगों ने इग्नोर कर दिया, बोला बास्केट केस है यार, पाकिस्तान इज अ बास्केट केस। इनकी फौज के बस का कुछ नहीं। इनकी फौज के क्या बस है दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। इनकी फौज कर क्या रही है, ये गलत पैसे कमाने के अलावा इनकी फौज कर क्या रही है। देखो, इनकी फौज आज की तारीख में इलेक्शंस फिक्स कर रही है। इनकी फौज ये कह रही है कि कर्नलों को भेजो, ब्रिगेडियरों को भेजो जजों के घर पे रात को। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं पाकिस्तानियों, जो आपको नहीं पता, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप अपनी तरफ से चेक कर लेना और आप मुझे बोलना कि मेजर साहब आपने ये गलत बात करी। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट, और मैं कभी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है ना। पाकिस्तानियों को मैं बता रहा हूं कि आपका आर्मी चीफ क्या कर रहा है। आपका आर्मी चीफ इलेक्शन फिक्स कर रहा है, यह बात आपको पता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपका आर्मी चीफ, ये क्यों आपके ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, क्योंकि आपको तो बचपन से यह सिखाया गया था कि आपकी फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है। बताया कि नहीं बताया था? आपको यह बताया था कि आपकी आईएसआई दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। बताया था कि नहीं बताया था? तो जो नंबर 1 फौज और नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, यहां पे सलवार कुर्ता पहन के अंगूठा टेक गांव के, पहाड़ों के, गुफाओं के रहने वाले लोग, जिनको बोलने की तमीज नहीं है, वो इनको कैसे ठोक रहे हैं यार? ये तो दुनिया की नंबर 1 फौज है। इनके सामने अमेरिका की फौज, इंडिया की फौज, चाइना की फौज, रूस की फौज, इंग्लैंड की फौज, सारी फौजें तो पानी भरती हैं। असली नंबर 1 कौन है? पाकिस्तान आर्मी। ओ भाई, पाकिस्तान आर्मी को, फिर पाकिस्तानी आर्मी को दौड़ा दौड़ा के दुम्बे जैसा मार क्यों रहे हैं, ये बता दो मुझे। आपकी तो नंबर 1 है।